हेलो लवली बडीज, तो वेलकम है आप सभी का फिफ्थ पार्ट में। शिनची के एंटर होते ही पप्पा को गुलन के साथ चेस खेलते देखती है। वैसे ये बाकी सबके लिए चेस होती है, पर अपुन बोले तो इसको चरस ही बोलता है। चलिए खैर, फिर मम्मी को इशारों में पूछती है ये चमत्कार कैसे हुआ। वो उससे बताती है उसके डैड ने खेलने के लिए पूछा तो वो मान गया और सुबह से अपने डैड के सामने हारे जा रहा है और अब दोनों लगे पड़े हैं कब से। उसकी मोम को गुलन बहुत अच्छा लगा होता है कि दिखता वीक है मगर इसका कैरेक्टर बहुत पक्का मालूम पड़ता है और इसके डैड के सामने भी टिक गया है और बहुत संस्कारी भी मालूम पड़ता है, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड है। और इसको अप्रिशिएट करती है कि बेटी तो उसकी है पर अच्छा पति चुन लिया है, उनके जैसा खड़ूस और सांड नहीं चुना। गुलन इससे आते देख लेता है और काफी हैप्पी होता है। शिनची से बात करने के लिए रूम में ले जाती है। मम्मी तो हैप्पी थी कि दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, जोड़ी जच रही है, मगर पप्पा जल कुकड़े बने बैठे थे कि देखो घर आते ही कैसे पति को चिपक गई, मेरे को तो हेलो भी नहीं बोला है। शिनची गुलन को एक कागज पकड़ाती है, इसमें उसके लाइक और डिसलाइक होते हैं जिनको पति पत्नी की एक्टिंग करते इनको याद रखना होगा। और गुलन को भी उसे अपने लाइक और डिसलाइक बताने का बोलती है और बोलती है कि जरा जल्दी से देना, उसे याद करना अच्छा नहीं लगता है। वो उसकी बात सुनकर स्माइल करता है, अभी भी सेम वैसी ही है, बदली नहीं, मतलब कि 10 ईयर पहले भी इसे सब कुछ रीड करना और मेमोराइज करना अच्छा नहीं लगता था। फिर मम्मी इनको डिनर के लिए आवाज लगाती है। गुलन इनके साथ खाना खाते हुए एडमिट करता है कि उसे इनके साथ फैमिली के जैसे मील लेते कितना अच्छा लग रहा है, जिसे देखकर शिनची की मम्मी और पापा को पता चलता है उसके मॉम डैड तो गुजर चुके हैं, तो उनको इससे सिंपैथी होती है। मगर पापा शो नहीं करते हैं कि इनको इससे सड़ुलुक ही देनी है, उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शिनची पापा की हरकतें देखकर मुंह बनाती रहती है। लिपी इन लोगों को ही गोली खिलाने लगता है, जिस जगह बंद करते हैं अंदर से रूम लॉक लगाकर बुलाने पर भी बाहर नहीं निकलता है। रोशिन चालाकी खेलती है, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड शिवजी को अपने साथ लेकर आई है और उसे लिपि से ब्रेकअप करने का बोल रही है। वो बेचारा ट्रैप में फंस जाता है और बाहर निकल कर देखता है जियांगजी मुंह चढ़ा रहा होता है, कोई गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं थी। लिपि किसी भी तरह इनको इंटरव्यू नहीं देता है, वो लोग भी थक हार कर उसे जाने देते हैं, पर उसकी गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग उनके पास होती है। अरे वो जियांगजी को उसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलती है, पर उसे खाली खाली थैंक्स नहीं चाहिए होता है, थैंक्स के तौर पर किसी चाहिए उसे, जिसे सुनकर तो बहाना करके जाने लगती है। तो उसको जल्दी से रोक लेता है, रुको तो जरा, सब्र तो करो, किसी और जगह लेकर जाना है, ठीक है, किसी विसी नहीं देनी। तो दोनों फिर एक कार गेम प्ले करने जाते हैं जहाँ एक दूसरे के साथ बहुत देर तक खेलते रहते हैं। वापसी पर एक डिनर होता है। रोशिन जियांगजी को होल एंड पैनकेक खाते देखकर हैरानगी से पूछती है इसे तो एलर्जी नहीं है एग से। वो आगे से स्माइल करता है, मतलब जानबूझकर झूठ बोला था, जिस पर बोलती है बहुत ही बड़ा लायर है लिपि की तरह। फिर वो भी खाने पर टूट पड़ती है, उसे बच्चों की तरह खाते देखने लगता है और स्माइल पास करता रहता है। गुलन की आज शिनची के साथ फर्स्ट इकट्ठी नाइट होने वाली थी उसके रूम में। उसे भालू ड्रेस पहने देखकर वो उससे पूछती है तो बोलता है वो ऑलवेज इसे ही पहनकर सोता है। भाई उसे भालू ड्रेस में देखकर उसे चिंता हो रही थी, मम्मी पापा ने तो नहीं देखा है, पर बाहर तो कोई नहीं था। उसको फिर जल्दी से अपने पास रखकर दूसरा सूट देती है कि इसे जब तक इधर रहना है इसे पहनना होगा। वो तो बहुत ही हैप्पी इस ड्रेस को कैच कर लेता है और इसके सामने ही ड्रेस खोलने लगता है। फौरन से कल्टी मार लेती है, फिर उसके बारे में सोचने लगती है कि दोनों इकट्ठे तो सो नहीं सकते, तो इसे ही बेड पर सोने देगी। आखिर उसकी हेल्प कर रहा है तो इतना तो उसके लिए कर सकती है, मगर जब पलट कर देखती है वो तो स्लीपिंग बेड में नीचे ही सो चुका होता है। बेचारी उसके पास बैठकर सोचने लगती है चंद मिनटों में कोई कैसे इतनी गहरी नींद सो सकता है। भाई इस निटल्ले गुलन से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रात को सोते भूत बना शिनची के पास जाता है, वो डर जाती है। भाई वो उससे वॉशरूम जाने के लिए पूछ रहा होता है जो कि रूम से अलग था, तो शिनची उससे बताती है कि हॉल तक जाना पड़ेगा। फिर उसे लगता है कि जरूर स्लीप वॉक कर रहा है, मगर फिर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में इसका स्लीपिंग टाइम 11 PM है, फिक्स टाइम पर सो जाता है और फिक्स 5 AM वेक टाइम होता है। तो एक रिसर्चर होने के नाते वो हर छोटी छोटी चीज को मैनेज करने का आदी है। मॉर्निंग में वो पप्पा के साथ मिलकर योगा मोगा करता रहता है और शिनची के उठने पर उसे हेलो करना ही लगता है। पप्पा जल कुकड़े जानबूझकर उसे धक्का मारते हैं, शिनची को बुरा लगता है, बाहर निकलती ही है। फिर उसकी गुड मॉर्निंग हो ही रही होती है कि पूरी ही नहीं होने देते। अब की बार बेचारा दूर जा गिरता है उसके धक्का लगने से। वो भागी भागी मम्मी के पास अर्जी लेकर जाती है, पप्पा को समझाएं उस बेचारे को मारने का इरादा है क्या, मगर मम्मी बोलती है दोनों एक साथ देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, थोड़ा तो समय बिताने दो इनको एक साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बेचारी भी चुप कर जाती है। लिपि हैप्पी होता है, उसके 6,80,000 फॉलोवर हो चुके थे। जियांगजी को बताता है, जिस पर वो उससे बोलता है जब इसके फॉलोवर इसके लिए इतने इम्पोर्टेंट है तो फॉलोअर्स के लिए फिर अपनी
गर्लफ्रेंड को जाने दे। ऐसे ही अपने फैन से गर्लफ्रेंड के न होने का झूठ बोलता रहे तो इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड और वो दोनों इस ब्रेकअप से हैप्पी रहेंगे। और जंगजी की बात सीधी जाकर लीपी के दिल पर लगती है। इधर रोशन को अपने सीनियर से डांट खाने को मिलती है बिकॉज इस बार उसने डायरेक्ट लीपी पर अटैक करने के बजाय सीधा उसके मैनेजर की धोती ही उतार दी होती है और सीनियर ने मैनेजर से गरम गरम हाथ मिला रखे होते हैं। रोशन डांट खाकर सैड होती ही है कि तभी वहाँ पर जंगजी मिल जाता है जो कि असल में लीपी को लाइन पर लगाने में सक्सेसफुल रहा होता है। फिर वो लाइव आकर फैन से अपोलोजाइज कर लेता है कि उसने अपने फैन से उसकी गर्लफ्रेंड न होने का झूठ बोला और फिर इस झूठ को छुपाने के लिए मैनेजर के कहने पर एक फैन के इसको धक्का देने से लेग की इंजरी का झूठ बोलकर इन लोगों की संपत्ति पाई। तो इस सब के पीछे वो नहीं इसका मैनेजर था जो चाहता था गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करूं ताकि मुझे ज्यादा कंपनियां काम दे और वो माल बना सके। रोशन जंगजी के साथ खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड को डेट करने का सब सुन रही थी। उससे पूछती है उसने आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया। बोलता है ये तो सीक्रेट है। चिढ़कर बोलती है कितने सीक्रेट दबा रखे हैं उसने आखिर। फिर इसको पूछती है अगर वो लिपि की सिचुएशन में होता इतने ज्यादा फॉलोअर और गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चूज करना पड़ता पर वो भी बहुत शाना होता है, सेफ खेलता है। उसको बोलता है कभी खुद को इस तरह की सिचुएशन में फंसने ही न देता कि उसे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े। फिर वो इसको पूछता है कि उसे अगर एक्सक्लूसिव न्यूज और इसमें से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करेगी। बोलती है कोई कंपैरिजन ही नहीं है पर हाँ वो इसे अगर एक्सक्लूसिव न्यूज प्रोवाइड कर सके तो फिर इसके बारे में भी सोच सकती है। इंटरव्यू के फिनिश होने के कुछ घंटों के बाद ही लिपि के सिर्फ 13,000 समथिंग फैन जा बचे थे मगर उसे रिग्रेट नहीं था। हैप्पी था कि अब जो भी लोग उसके पास है वो सब के सब जेन्युइन है और गर्लफ्रेंड भी उसके पास है। अब वो पहले से ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा है। पहले उसे अपने सीने पर एक बोझ सा फील हो रहा था। उसने जो भी लाइव बोला उस पर हमेशा कायम रहेगा, जो रियल में है वही दिखाएगा, हार बिल्कुल भी नहीं मानेगा, फिर से लगा रहेगा और 3 साल तक उसे अपने फॉलोअर जितने थे इससे ज्यादा करके दिखाने हैं। बिकॉज अब वो 27 का हो चुका है तो 30 ईयर तक ही वो पीक पॉइंट को छू सकता है। वो दोनों उसके साथ हैं। हैप्पी थे कि दिल छोटा ना करे, वो दोनों पक्के उसके फैन रहेंगे। वो भी बोलता है इनको ऑलवेज याद रखेगा जिन्होंने इसे इंसान बनाया है। फिर उसको गर्लफ्रेंड टेक्स्ट करके मिलने का बोलती है। रोशन देखने जाती है कि क्या उसी पेड़ के नीचे पार्क में मिलने वाले हैं। वो जंगजी की तरफ देखता है। फिर रोशन को उनको लगता है कि शायद कुछ बोलने वाला है मगर जंगजी बेचारे के साथ गड़बड़ी कर देता है। उसके दिल पर तीर चलाता है, रोशन को किस कर देता है और जंगजी स्टैचू बना रह जाता है। पर असल में वो किस नहीं करता है, बस थोड़ा सा पास से गुजरता है और इसके कान में उसके काम को लेकर अप्रिशिएट करता है कि वो पापाराजी नहीं है बल्कि रियल रिपोर्टर है। और जंगजी के सामने नाटक करता है कि रोशन को भी लाइक करता है मगर अभी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है पर फ्यूचर में इसको भी चांस दे सकता है। रोशन भी जानबूझकर उसके नाटक में साथ देती है जंगजी को जलाने के लिए। इधर इसको बोलता है जाकर फेस मत धोना, फ्यूचर सेलिब्रिटी की किस अपने पास संभाल कर रखना। वो उधर दांत पीसे जा रहा था, उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई इसकी, मगर वो तो जा चुका था उसे जेलस करके। इधर वो उसके सुपरस्टार के नारे सुनकर कि चल पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो तो इधर है, उसे पकड़कर किस कर देता है और इसको बोलता है कि ये डिसइंफेक्टिंग चुम्मा था। तो उसको आगे से चढ़ाने के लिए बोलती है मेरे को तो लग रहा है कि तूने इनडायरेक्ट लिपि को ही चुम्मा दे दिया है। बोलता है इससे बढ़िया इनसेंसिबल बात नहीं कर सकती है क्या। बोलती है असल में बात यह है कि जन्म लेते हुए सेंसिबिलिटी नाम की चीज साथ लाना भूल गई थी। उसको बोलता है तुम ऐसा करती रहोगी तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो बोलती है लगे रहो बेटा जी अपने रास्ते पर, तुम और मैं अपने रास्ते। बोलता है यार मैं तो फिर रोजेस भी लेकर आया तो और इन डे लिली समझोगी इनको, क्या करूँ तेरे लिए। फिर बात करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसके हाथ से टच करने लगता है कि क्या वो अपने मन को इसके लिए थोड़ा सा भी माइल नहीं कर सकती है। बोलती है नो, आजकल सोसाइटी में कंपटीशन हाई चल रहा है ना। पर रियल में चाहती थी कि उसका हाथ पकड़े और वो कौन सा रुकने वाला था। उसका हाथ आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता करके पकड़कर उसे अपने साथ डिनर पर चलने का पूछता है और फिर अपने हाथ पर उसका टच फील करती हैप्पी हैप्पी वापस ऑफिस आती है। पर आगे से इसका सीनियर धमकी लगाता है हर बार लकी नहीं हो सकती है, उसे हर बार लिपि नहीं मिल सकता है जो उसे बचा लेगा। इसे पंगा लेने की चेतावनी देकर गया था। रोशन ऑफिस में होती है। शिंची की काम की वजह से 2 दिन घर से बाहर जाना पड़ रहा होता है। सामने बैठी जलकुकड़ी एला से बच बचाकर दोनों चट पर बात करती हैं। रोशन गुलेन को लेकर वरीड थी कि अगर शिंची के दूर होते ही उसने बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया और भांडा फोड़ दिया उसके पापा के सामने तो फिर शिंची बोलती है पर
क्या करे, वो अपने सीनियर को मना भी तो नहीं कर सकती है। पर अभी तक उसने जितना भी गुलिन को देखा है वो हर चीज को जल्दी अडॉप्ट करने वाला है, को बिल्कुल भी शक नहीं होने देगा। अरे होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। शिनची जब अपना काम खत्म करके वापस घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा जी ने अपने जूडो कराटे का टेस्ट लेने के लिए गुलिन की बॉडी पर पंच कर करके उसकी बॉडी को तोड़ मरोड़ दिया है, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा वरीड होती है और ढेर सारे प्लास्टर उठाकर सारे उसकी बैक पर चिपकाना स्टार्ट कर देती है और साथ में उस मूर्ख को डांटती भी है कि उसने उसके पापा को अपनी बॉडी पर पंचेस मारने की अलाउ ही क्यों किया था, क्या इनकार नहीं कर सकता है। वो आगे से बोलता है वो उसके पापा हैं, वो उनको कैसे इनकार कर सकता है। उसको याद दिलाती है अभी तू मेरा रियल वाला पति नहीं है, और अगर होता भी तो फिर भी तुम्हें ये सब कुछ करने की नीड नहीं थी। आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। फिर गुलिन के अंदर नो करने की पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर वो शिनची से पूछता है क्या उसके पापा की तरह उसे भी कराटे वगैरह आते हैं। भाई वो तो सीधा सफेद झूठ बोल देती है उसके मुंह पर ही कि उसे तो इसके बारे में ABC भी नहीं आती है, पर एक्चुअल में उसने जूडो कराटे सीख रखे होते हैं। जहाँ तक गुलिन को याद होता है उसने 10 ईयर पहले उसे बताया था, मगर अब बोल रही थी कि इस तरह की सभी रफ एक्टिविटीज से उसे हेट है। गुलिन को उसकी बात पर विश्वास करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर कर लेता है और उससे बोलता है पर जो भी है वो स्पोर्ट्स में बहुत वीक है, जिस पर उसको बोलती है कि क्या सभी रिसर्चर ऐसे ही स्पोर्ट में वीक होते हैं। बोलता है बाकी सभी का तो मेरे को नहीं पता पर मैं तो हूँ। फिर जहाँ जहाँ पर वो अपनी बॉडी में दर्द होने का बता रहा था शिनची वहीं पर उसकी सारी बॉडी को प्लास्टर से भर रही थी। फिर गुलिन क्रिस में बैठा शिनची की दी गई डायरी से देखता है उसकी बहुत सारी फेवरेट और अनफेवरेट चीजें बदल चुकी थी। जंगजी के आने पर उससे डिस्कस करता है तो वो उसको बोलता है हो सकता है जब वो 10 ईयर तक इसे दूर रहा है तो शिनची के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो चीजें पहले लाइक करती थी अब डिसलाइक करने लगी हो। फिर तभी जंगजी को कॉल मिलती है जिसे सुनने के बाद वो रेडी होकर अपने मिशन पर निकल जाता है। बैक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी गुलिन की होती है। विशन को जंगजी का टेक्स्ट मिलता है रात का डिनर फिर से कैंसिल बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट काम पर निकल रहा है। वो रीड करके सैड हो जाती है पर उसे फिर टेक्स्ट करती है कि कोई नहीं वो काम पर ध्यान दे, डिनर फिर कभी कर लेंगे। उधर जंगजी का तो डे बन जाता है उसका टेक्स्ट रीड करके स्माइल करता रहता है। फिर रोशन जाकर डिप्टी जनरल मैनेजर वैली से मिलती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक अनाथ होती है और आश्रम घर में वैली को मिली थी। उधर से दोनों की फ्रेंडशिप होती है। उसकी स्टडी वगैरह को वैली के डैड मिस्टर जंग ने स्पॉन्सर किया होता है जो कि इस न्यूज कंपनी के ओनर होते हैं। और वैली इधर की डिप्टी जनरल मैनेजर रोशन के साथ यूनिवर्सिटी जाने से पहले अपने वी फोकस को अंदर बैठी करप्ट काली भेड़ों को उससे बचाने और बाहर भेड़ों का कॉस्ट्यूम पहने घूमते भेड़ियों को एक्सपोज करने का प्रॉमिस मानती है। वैली के डैड मिस्टर जंग बहुत सालों से रोशन को अडॉप्ट करना चाहते होते हैं और रोशन के नाम के साथ इनका सरनेम जंग लगाना चाहते होते हैं, मगर वो अपने रियल पेरेंट्स के फैमिली नेम डिंग के साथ आगे जाना चाहती होती है, जिसकी वजह से वैली के डैड ने उसे अडॉप्ट तो नहीं किया होता पर उसे स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। वैली उसे याद करवाती है वो खुद को उसके डैड की अडॉप्टेड माने या न माने, मगर जंग ग्रुप की फैमिली इसे इनकी फैमिली का हिस्सा ही मानती है। रोशन को जंगजी की तरफ से रिप्लाई टेक्स्ट का वेट होता है मगर स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा होता है तो काम में इसका मन ही नहीं लगता है। उसके बिजी होने का इमेजिन करके दिल को थोड़ी देर के लिए तसल्ली देती है कि फ्री होकर टेक्स्ट कर देगा, मगर फिर पूरा डे गुजरता रहता है, उसका वेट लंबा ही होता रहता है। शिनची इसको चिढ़ाती है जरूर इसे लव हो गया है मगर डिनाई करती रहती है। फिर अगले रोज तो उसके सर पर ही सवार रहता है। दोनों बाहर जाती है मगर उसका मुसलसल ख्याल स्क्रीन पर था। शिनची उसे बार बार स्क्रीन को देखने से मना करती है कि ऐसे तो वो इससे भी बहुत ज्यादा बोर कर देगी। फिर शिनची को बोलती है एला बोल रही थी जंगजी गरम गरम फास्ट फूड खाने वाला दिख रहा है तो क्या इसे लीव कर जाएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहता है इसके साथ डेट का। शिनची इसे एला की बातों पर ज्यादा ध्यान न देने का बोलती है कि वो ऐसे ही बोलती रहती है, मगर फिर इधर वो थी कि उसका टेक्स्ट और कॉल न पाकर उस पर चढ़ी बैठी थी। अवी का गुस्सा आता रहता है। फिर अपना मन हल्का करने के लिए ऊंची ऊंची चीखें लगाना स्टार्ट कर देती है। जंगजी जाहिल वो इसके लिए टाइम पास बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वो क्या समझ सकता है मैं इतना इजी हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं खेलने दूंगी। शिनची वहाँ आती हुए उसे कांग्रेट करती है कि उसे लव हो चुका है। फिर उसके बार बार इनकार करने पर शिनची बताती है उसका उसके बारे में सोचना, सेल पर उसका टेक्स्ट न पाकर गुस्सा आना, उसकी केयर करना, उसकी चीजों को नोट करना, तो ये सब लव की निशानियां ही तो है। अभी तक वो काम पर फोकस करती थी मगर सिर्फ जंगजी पर अब फोकस कर रही है तो लव ही हुआ ना। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, नो कांटेक्ट होता है, वो अपने मिशन पर रहता है। इधर वो इसके लिए बहुत
ज्यादा बेचैन थी। उधर वो भी उसकी इंस्टा पोस्ट को देखता है जो कि बेचारी ने लगाई भी इसलिए थी कि देखकर कुछ मुंह से फूटे, मगर सिर्फ देखकर स्माइल करता रहता है और उसे कोई भी टेक्स्ट या रिप्लाई नहीं करता है। फिर एक रोज मॉर्निंग में उठकर वो डिसाइड करती है पक्का उसे अपनी लाइफ से जाने देगी, एमी दिमाग खराब कर रखा है उसके पीछे। तभी जाते हुए शिंशी से टक्कर हो जाती है, उसके मुंह से सब उगलवा कर उसे जरा धीरे रखने का बोलती है। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुई है दोनों को मिले, अभी प्रॉपर डेट वेट हुई नहीं, छोड़ने छाड़ने की बातें काहे की। उसकी बातें सुनकर थोड़ा सब्र आता है तो फिर से अपने काम पर निकल जाती है कि ठीक है बाद में देखा जाएगा। उसे एक रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ खोई हुई स्ट्रे डॉग्स को उनके ओनर तक पहुंचाना होता है। फिर से बहुत देर से खोजते खोजते एक डॉग दिखता है, जाकर उससे फौरन से लपक जाती है और जाकर किस विस करके प्यार करने ही लगती है। तभी जंगजी वहाँ पधारता है। रोशन को लगता है वो सपना देख रही है, सेम वैसा जैसे शिंशी ने बोला था कि उसे जंगजी से लव होने पर जब जब मिलेगी दिल में टन 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 वाली घंटियां सुनाई देगी। दिल करेगा कि वो बोलता रहे और वो उसे देखती रहे। फिर वो बोलता है तुम ऐसे इतना अच्छे से मेरे को वेलकम करोगी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर वो इसमें खोई रहती है। पूछ रहा था क्या उसे मिस कर रही थी पर फिर से चुप थी, तो इसको फिर जगाकर अपने साथ चाय के कप की ऑफर करता है कि डिनर तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया, वो इनकार थोड़ी ना करती, उल्टा अपने मन में एडमिट करती है। उसे लगता है उसे सचमुच में इससे लव हो चुका है। पर इधर इसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। डॉग को साथ रखने पर टी बाहर ही पीनी पड़ती है, वो भी जंगजी से 100 मील का डिस्टेंस रखकर। एक मोहल्ले से चीखकर दूसरे मोहल्ले तक बात कर रहे होते हैं। फिर वो गला फाड़ने की बजाय उसे कॉल पर आने का बोलता है। इसे जंगजी पर बेहद गुस्सा आया बैठा था, ऐसे कौन करता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भला, ये भी कोई डेट हुई। बोलता है अच्छा तो उसे भी नहीं लग रहा, मगर क्या करे, छोटी सी नोजी स्मेल को लेकर सेंसिटिव बहुत है ना। बोलती है सीधा सीधा बोलो कि डॉग से डरते हो, एलर्जी का बहाना काहे का करने का। फिर उसको मुंह बनाते देखकर बोलता है कि ठीक है मान लेता है कि हाँ वो डॉग से डरता है, डरता तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर इसको बताती है असल में उसके पिछले कुछ दिनों से उसे कांटेक्ट न करने से वो वरीड थी, कोई काम करने का मन ही नहीं था, तो उसने खुद को बहलाने के लिए इस रिपोर्ट को चुन लिया था, वरना डॉग पकड़ना उसका भी काम नहीं है। बोलती है उसे लगा कि वो सिर्फ फास्ट फूड मैन है जो कि सिर्फ एक रिपोर्टर को डेट करने का एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसे लेकर सीरियस नहीं है। उसकी बात सुनकर स्माइल करता रहता है, जिस पर पूछती है इसका ये डुअल एटीट्यूड क्यों है। एक मिनट में उसे इस पर गुस्सा आता है तो अगले ही मिनट में जब वो उसकी केयर करता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो स्पॉइल्ड हीटर की तरह गर्म ठंडा इकट्ठे कैसा हो सकता है। क्या सोच रहा होता है वो गैस ही नहीं कर पाती है। बोलता है वो भी नहीं जान पाता कि वो क्या सोच रही होती है। एक समय में लगता है कि तेरा जीना मरना न्यूज है, बस इसी के लिए पागल है, मगर अगले लम्हे जब उसकी आंखों में देखता है तो सिर्फ वो होता है उसकी आंखों में। फिर जानबूझकर उसको चिढ़ाता है कि उसे तो लगता है वो लव में एक्सपर्ट दिखती है ऐसे, जो जरूर दूसरों को भी ऐसे ही सीड्यूस करती होगी अपनी अदाओं से। उसकी बात सुनकर भड़क उठती है, अच्छा मैं तुम्हें चालू लड़की दिखती हूँ, सभी को प्यार के जाल में फंसाने वाली, तो फिर ठीक है मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, सिर्फ न्यूज ही मेरा सब कुछ है। नाराज होकर बैठती है कि लो ये भी कोई डेट हुई, देखो तो मूर्ख मेरे को मना भी नहीं रहा है, मगर वो दूर बैठा बैठा उसको चिढ़ाता रहता है। और फिर वो भी छुप छुप कर चुपके चुपके से मुड़कर उसे देखती रहती है और वो उसकी अदाओं पर हंसता रहता है। पार्क से निकलकर रोशन को पास के पुलिस स्टेशन जाकर न्यूज को कवर करना होता है। जंगजी उसे वहाँ ड्रॉप करने की ऑफर करता है। पूछती है इसे डॉग से एलर्जी है, तो बोलता है इस सब का इंतजाम पहले कर रखा है उसने, गाड़ी में कोई स्प्रे वप्रे मारकर कुत्ते और उसको साफ सुथरा कर देगा। मुंह बनाती उसके साथ चली जाती है। वो कैमरामैन के साथ वहाँ पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे बताया जाता है हिट एंड रन का केस है, मदर की डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी माँ का वेट कर रही है, ना कुछ बोल रही है, बस चुपके से तके जा रही है। वो देखती है ये वही बच्ची है जो कुछ दिन पहले उससे अपनी मोम के साथ मिली थी। इसकी मोम वो वाली गर्ल थी जो फायर में फंसी थी, जिसको मीडिया से बचने के लिए रोशन ने अपना गोद दिया होता है। और वो दोनों माँ बेटी अभी उसे थैंक्स करने के लिए आई बैठी थी। उससे वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होती है, तो इनकी एक पिक्चर ली होती है जिसे लेकर रोशन ने इंस्टा पर लगाया था जंगजी की अट्रैक्शन पाने के लिए, जब कुछ दिन वो उससे दूर रहा था। इधर जंगजी भी पीछे से वहाँ पर आ जाता है। रोशन उस शिन के पास जाती है, उससे उसकी मोम का पूछती है क्या वो वापस आएगी, वो कब तक घर जाएगी अपनी मोम के साथ। रोशन देखती है इसे डेथ का पता नहीं है कि डेथ क्या होती है, तो शिन को बोलती है उसकी मोम अब कभी वापस नहीं आएगी, इसे कभी स्कूल नहीं लेकर जा पाएगी, ना किस करेगी ना हग करेगी, और जब वो डरेगी उसे पुकारेगी इसकी मोम इसे दिलासा नहीं देने आएगी, बहुत दूर चली गई है कभी वापस न आने के लिए। इधर रोशन तो ये सब कुछ इमोशनल होकर अपनी मोम और पिता को याद करके बोले जा रही थी
यही सेम चीज उसके साथ भी बचपन में हो चुकी थी, तो वो इमोशनल हुई बैठी थी। बच्ची को सब सुनकर तकलीफ होती है, जिस पर वो तड़प उठती है। रोशन को हेट करने लगती है कि रोशन झूठी है, उसकी मोम जरूर वापस आएगी, और अपनी मोम के कभी न वापस आने का सुनकर रोने लग। और जंगजी उसे उसकी बाकी की रिपोर्ट में हंसते हुए रिपोर्ट को कवर करते देखकर उसे इससे हेट होने लगती है। उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी इस बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। जंगजी सब कुछ देख और सुन चुका होता है। जब वो बाहर निकलती है तो उसके पास जाता है और गुस्से में बोलता है, यही थी इसकी रिपोर्ट, कवर कर लिया। सीने में ठंड पड़ गई। एक बच्ची से डेथ का मालूम नहीं था, अपनी मोम के लौटने की होप में चुप बैठी थी। उसे सब बताकर तुमने अपनी रिपोर्ट की खातिर उसे कितनी तकलीफ दी और रुलाया है। वो चाहता था रोशन इस बच्ची को भी ये सब न बताती, तो वो कुछ अरसा मोम के लौटने की होप में हैप्पी रहती, फिर खुद संभल जाती या फिर समझ जाती। पूछता है आखिर इसमें और पापराजी में डिफरेंस ही क्या है। उसने भी अपने फायदे के लिए एक छोटी बच्ची का यूज किया है। चिढ़ जाती है कि वो एक रिपोर्टर है, पापराजी नहीं है। अगर इसे अभी तक पापराजी ही समझ रहा था तो दोनों साथ क्यों हैं? और उसे इसको डॉग से डरने का ताना मारती है कि इससे दूर रहे, फिर वो भी उसे बाइट कर सकती है और उसे ब्रेकअप की डिमांड करती है। उसका भी दिमाग घूमा खड़ा था। फटक से ब्रेकअप उसके मुंह पर दे मारता है। उसे भी इसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बोलती है दोनों अपने अपने रास्ते रहेंगे, किसी को अब किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, और दोनों ही अलग अलग से मूव कर जाते हैं। जंगजी गुलिन के साथ रोशन की रिपोर्ट देखता है इस केस की। गुलिन बोलता है उसे नहीं लगता है रोशन ने अपनी न्यूज बनाने के लिए जानबूझकर इस बच्ची को रुलाया होगा, मगर जंगजी बोलता है वो खुद आंखों से देख चुका है, पता नहीं इस लड़की से अट्रैक्ट कैसे हो गया था। मगर अब तो सब पास्ट हो चुका है, तो वो लोग बात ही नहीं करते इस पर। ये क्या, रिपोर्ट के एंड पर न्यूज में कहीं भी इस बच्ची की कोई क्लिप ही नहीं दिख रही थी गुलिन के बोलने पर, जिस पर अब वो भी कुछ और सोचने लगता है। फिर हमेशा आंखों देखा सच भी नहीं हो सकता है। और फिर इसी के साथ 5th पार्ट का एंड होता है।